हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में आपको बताया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हो, फिर एक्चुअल में वो प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो एक्चुअल में उसका कॉस्ट बदलता है। तो कॉस्ट में तीन चीज हो गया, या तो क्वांटिटी बदलेगा, या तो रेट पर यूनिट बदलेगा, या तो फिर कॉस्ट बदलेगा। तो ऐसे तीन फॉर्मूलेज आने वाले हैं: कॉस्ट वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस एंड प्राइस रेट वेरिएंस। बराबर है। चलिए स्टार्ट करते, सम देखते, सम क्या दिया गया है। For producing 80 unit of product, 30 kg material X and 20 kg material Y is the standard requirement। क्या समझ में आया यहाँ पे? 80 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल X लगने वाला है 30 किलो, मटेरियल Y लगने वाला है 20 किलो। मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट कितने यूनिट का दिया है? 80। आगे दिया है स्टैंडर्ड प्राइस दिया एक्स का 6 रुपए पर केजी और 10 रुपया पर केजी वाई का। 80 यूनिट वेर एक्चुअली प्रोड्यूस भी, मतलब स्टैंडर्ड डेटा भी 80 यूनिट्स के लिए दिया है, एक्चुअल डेटा भी अपने को 80 यूनिट्स के लिए दिया है। स्टैंडर्ड डेटा भी 80 यूनिट्स के लिए, एक्चुअल डेटा भी 80 यूनिट्स के लिए। अब इसमें मटेरियल एक्स कितना लग रहा है? 30 केजी। एट द रेट कितना दिया है? 6 पर केजी। बराबर। और मटेरियल वाई कितना लग रहा है? 20 केजी, 6 रुपीज एंड 10 रुपीज। स्टैंडर्ड डेटा 30 इंटू 6 करो 180, बराबर, और 20 इंटू 10 200। एक्चुअल में कितना लग रहा है? एक्चुअल में बोल रहा है एक्चुअल प्रोड्यूस यूजिंग 50 केजी मटेरियल एक्स परचेज फॉर ₹200 एंड 10 केजी ऑफ मटेरियल वाई परचेज फॉर 8 पर केजी। यहाँ पे एक्स कितना लग रहा है? 50, वाई कितना लग रहा है? 10, बराबर ना। 50 केजी फॉर एक्स एंड 10 केजी फॉर वाई। इसका कॉस्ट दिया है 200 रुपए। कॉस्ट दिया है 200 रुपए, तो रेट पर यूनिट निकाल सकता हूँ। 200 डिवाइड बाय 50, 4 रुपए, और यहाँ पे 8 रुपया पर केजी बोला है, तो 10 इंटू 8 80। ये समझा क्या? पक्का? अब हम क्या दोनों का कॉस्ट निकाल सकते? 180 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 380, और 200 प्लस 80, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। 180 प्लस 200 380, टोटल कॉस्ट 200 प्लस 80 280। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड मटेरियल कॉस्ट वेराइंस, प्राइस वेराइंस, यूसेज वेराइंस। हर सब में वही रहेगा। तो सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेराइंस फॉर एक्स और वाई दो प्रोडक्ट है ना, तो मटेरियल एक्स का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? एक्स का 180, और इधर 200। फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्स इज 180 एंड 200। तो 180 में 200 जाएगा तो कितना बचेगा? -20 एडवर्स। माइनस को अपन ए वर्ड यूज करते हैं, एडवर्स, बराबर। और कैलकुलेशन फॉर वाई, वाई का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 200, और ये कितना है? 80। चलिए सेम फॉर्मूला, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, 200 माइनस 80 120, फेवरेबल, पॉजिटिव आएगा। 200 में से 80 जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, उसे अपन फेवरेबल कहते हैं। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला हो गया कॉस्ट। अभी प्राइस, प्राइस है तो प्राइस देखने का फॉर्मूला एक ही है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। फॉर्मूला एक ही है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, चाहे प्राइस हो, कॉस्ट हो, क्वांटिटी हो। क्लियर? अब फॉर्मूला अप्लाई करो, मटेरियल प्राइस वेराइंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई करने का? क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। वह स्टैंडर्ड प्राइस फॉर एक्स कितना है? एक्चुअल प्राइस कितना है? तो स्टैंडर्ड प्राइस 6 माइनस 4 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 50, बराबर। और इधर पॉजिटिव आएगा 100, फेवरेबल। अरे समझ में आ गया? अब वाई के लिए जाएंगे, फॉर्मूला सेम लिखूंगा, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस वाई का कितना है?
एक्चुअल कितना है 8, तो 10 माइनस 8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है 10 फेवरेबल। समझ में आ गया। तीसरा फॉर्मूला मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज, मतलब वही है क्वांटिटी है तो फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस बराबर है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना एक्स का, इधर 50, तो 30 माइनस 50 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना 6, एडवर्स आ जाएगा 120 एडवर्स। समझ में आ गया। यहाँ पे आते हैं सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाई का कितना 20, इधर कितना 10, 20 माइनस 10 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 10 है, देखो स्टैंडर्ड प्राइस 10 है ना, फेवरेबल आ जाएगा यहाँ पे 100। क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आंसर इज कंप्लीट। समझ में आ गया पक्का। चलिए कल हमने किया था आज भी सेम किया, थोड़ा और अपग्रेड करते। कल सिंगल प्रोडक्ट किया था, आज डबल हो गया, अब ट्रिपल आ गया, तीन तीन प्रोडक्ट आ गए। देखते क्या दिया है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट, 200 यूनिट बनाने के लिए 3 मटेरियल लग रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है कितने के हिसाब से वो दिया है, एक्चुअल में कितना यूनिट है, स्टैंडर्ड कितना है, तो दोनों मैच है क्या, इसका मतलब और एक टेबल बनेगा जिसे हम कहते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड। तो पहला जो डेटा दिया हुआ है स्टैंडर्ड, ये दिया है 200 यूनिट का और एक्चुअल कितने यूनिट का दिया है 8। तो पहले ये लिख के ले लेते, काम इसका कुछ भी नहीं है, जब यूनिट सेम नहीं होगा तो स्टैंडर्ड का काम कुछ भी नहीं है, अपने को एक नया रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। बट पहला डेटा कलेक्ट कर लेते, 200 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए कितना लग रहा है 50 बराबर है, फिर बी लग रहा है 100 और सी लग रहा है 100, रेट पर यूनिट उनका दिया हुआ है, कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, घाई मत करो। एक्चुअल में आते हैं 8000 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए बी सी लग रहा है, ए कितना लग रहा है 2100, 3750 एंड 4150, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करना सेम आंसर है क्या, नहीं कैसे किया 2100, ये टोटल कॉस्ट दिया है 28350, तो डिवाइड किया 3750 टोटल कॉस्ट दिया है डिवाइड किया, 4150 टोटल कॉस्ट दिया है डिवाइड किया 11.2, चेक करो बराबर है सब डिवाइड करके चेक कर लिया। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट का है, एक्चुअल डेटा कितने यूनिट का है, तो अपने को ये स्टैंडर्ड को रिवाइज बनाना है कितने यूनिट के लिए, एक्चुअल में जितना लगा है उसके लिए, तो और एक टेबल बनाया रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 8000। कैसे बनेगा, तो जब 200 यूनिट में बना रहा था तो मटेरियल ए कितना लग रहा था, तो जब मैं 200 यूनिट बना रहा हूं 200 यूनिट बना रहा हूं तो स्टैंडर्ड डेटा मटेरियल ए लग रहा था 50, अभी कितना यूनिट बनाने का है, तो 8000 इसके नीचे ही लिखूंगा मैं, तो 8000 में कितना मटेरियल लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, कितना आ रहा है 2000, तो मटेरियल ए कितना लगेगा 2000। बात समझ में आया, रेट पर रेट कितना है 12, मल्टीप्लाई किया 24000 आ गया, समझाइए। हाँ मटेरियल बी पे जाएंगे, 200 यूनिट बनाने में कितना लगा था 100, 200 बनाने में लगा था 100 केजी, अभी 8000 बनाने में कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 4000, तो यहाँ पे 4000 रेट पर रेट सेम रहेगा 36,000 बराबर। तीसरा 200 यूनिट बनाने में कितना लग रहा था सेम, तो सेम ही आएगा 4000 ही आएगा, कैलकुलेशन दोनों का सेम ही है ना, यहाँ पे आ जाएगा सेम कैलकुलेशन 4000 इंटू 10 46 नहीं 40,000 ना, करेक्शन 4000 इंटू 10 करोगे तो 40,000 ही आएगा, बाद में शायद करेक्शन कर दिया रहेगा बट इधर नहीं हुआ, समझाइए डन। अब इस टेबल का काम नहीं, ये दोनों टेबल को देखेंगे और 3 चीज ही पूछा रहेगा, कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस एंड यूसेज बराबर, फॉर्मूला लिखते हैं प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी, ऐसा टेबल बनाया, आपको जैसा जमे वैसा प्रेजेंट करो। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, एक एक ए का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल एक्चुअल कॉस्ट बराबर है 24,000 माइनस 28,350, 24,000 माइनस 28,350 बराबर, अरे समझा। बी में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 36,000, एक्चुअल में 30,750, तो यहाँ पे भी एडवर्स में आएगा आंसर, कितना आ रहा है, कितना माइनस करो, इधर आंसर का वेट मत करो, कैलकुलेटर
5250 एडवर्स, इधर 46,000, यहाँ पे 46,480, 40,000 माइनस 46,480 बराबर, यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे कितना आ रहा है 1500, देखो शायद गड़बड़ है, 6,480 ये आएगा, तो यहाँ पे 6,480 एडवर्स आएगा। कैसे? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 40,000, इधर करेक्शन बताया था मैंने, और एक्चुअल में 46,480 बराबर, तो 40 में से 46,480 माइनस होगा तो इधर आएगा 6,480 एडवर्स। करेक्शन यहाँ पे भी करना है। क्लियर हुआ? हाँ जी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वैरायंस। फॉर्मूला क्या है प्राइस का? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फॉर्मूले में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक एक करके स्टैंडर्ड प्राइस, ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। स्टैंडर्ड प्राइस ए का कितना, एक्चुअल प्राइस कितना, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी बराबर, तो यहाँ पे आएगा 12 स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस 13.5 इंटू 2100, 100 ही है ना, 100 करो कितना आ रहा है, एडवर्स में आ रहा है 3,150। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है बट कैलकुलेशन समझ लेना। डन यहाँ तक? पक्का? अरे समझा? इधर आता हूं, स्टैंडर्ड प्राइस कितना, एक्चुअल प्राइस कितना, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी बराबर है 9 माइनस 8.2 इंटू 3750, कितना आ रहा है 3,000। फेवरेबल आएगा, पॉजिटिव आएगा। इधर स्टैंडर्ड प्राइस कितना 10, एक्चुअल प्राइस कितना 11.2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 10 माइनस 11.2 इंटू 4,150, यहाँ पे एडवर्स आंसर आएगा कितना 4,980 एडवर्स। समझ में आया आंसर? अरे हाँ, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला करो चीजें सॉल्व हो जाएगी। तीसरा है क्वांटिटी वैरायंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब क्वांटिटी है तो क्वांटिटी देखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, एक्चुअल क्वांटिटी 2100 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 12, यहाँ पे आ जाएगा 2000, 2100 इंटू 12, कितना आ रहा है देखो 1200 एडवर्स बराबर। यहाँ पे आते स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4000, एक्चुअल क्वांटिटी 3750 इंटू 9, तो 4000 माइनस 3750, 250 इंटू 9, 2250 फेवरेबल बराबर। एंड द लास्ट वन 4000 माइनस 4150 इंटू 10, 1500 एडवर्स आएगा बराबर। सम क्लियर? आप अगर ये कर रहे हो तो देखो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट, बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, बैफ एस बीबीआई एलो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बीबीआई को इसके आगे और 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले ऐड होंगे, बट बीकॉम को इतने ही है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए और एक सम करते फिर वाइंड अप कर देता हूँ। Gemini Chemical Industry provides the following information from their record for making 10 kg of Gemco standard material requirement। अपने को कितना यूनिट बनाने के लिए बोला है? 10 kg। 10 kg बनाने के लिए मटेरियल ए और बी लग रहा है, क्वांटिटी दिया है, रेट पर केजी दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 2002 1000 kg ऑफ जेमको प्रोड्यूस किया, मतलब एक्चुअल डेटा कितने के लिए 1000 और स्टैंडर्ड डेटा कितने के लिए दिया है 10 kg। ये फर्क समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड 10 केजी के लिए और एक्चुअल 1000 के लिए दिया। इसका मतलब अपने को फिर से स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। क्लियर हो रहा है? स्टैंडर्ड ए और बी कितना लग रहा है भाई? ए लग रहा है 8 और बी क्वांटिटी कितना लग रहा है आपको देखो जरा, तो बी अपने को लग रहा है 4 बराबर है। पर यूनिट दिया हुआ है, वैसा का वैसा लिख लो, कॉस्ट नहीं निकाला चलेगा। एक्चुअल में आ जाते, एक्चुअल में 750 ए लग रहा है और बी कितना लग रहा है 500 बराबर है, और रेट पॉइंट दोनों का दिया है ना? बोलना क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ कहाँ लिखा है? बराबर सुन बेटा, 10 केजी बनाने के लिए इतना मटेरियल लग रहा है। अब मटेरियल वेस्ट भी होता है,
हमको कितना यूनिट बनाने का है, 10 किलो मटेरियल बनाना है और वो बनाने के लिए अलग अलग सामान लगता है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग प्रोडक्ट लग रहे हैं, मटेरियल यानी बी, मटेरियल ए लग रहा है 8 kg, मटेरियल बी लग रहा है 4 kg। अभी इसमें फायदा नुकसान का कंसेप्ट तो अभी तक मैंने लाया भी नहीं है, इतना ही खाली आपको देखना है कितना बनाने का है और कितना मटेरियल यूज कर रहे हो। 10 है तो 12 यूज हुआ, था 2 kg ज्यादा हो गया, ये सब कंसेप्ट अभी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए अब रिवाइज करते। रिवाइज कितने के लिए बनेगा, कैसे बनेगा? तो भाई यहाँ पे आपको मालूम है 10 kg बनाने के लिए 8, तो 1000 बनाने के लिए कितना, 10 kg बनाने के लिए 8 तो 1000 बनाने के लिए कितना, 800। तो यहाँ पे आ जाएगा 800 यूनिट बनेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 6 रुपया, 6 8 48 बराबर। 10 kg बनाने के लिए 4 लग रहा है, तो 1000 बनाने के लिए कितना लगेगा, 400। पर यूनिट कितना है यहाँ पे, 4, 1600 हो गया। डन? अरे समझा? अब क्या पूछा है, ऑल मटेरियल वैरायंस, तो मटेरियल कॉस्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस। मटेरियल कॉस्ट वैरायंस फॉर ए प्रोडक्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ए कितना है, 4800, ये कितना है 5250, 4800 में 5250 तो एडवांस बराबर। ये मैंने किया कैलकुलेशन फॉर ए, अब कैलकुलेशन फॉर बी। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1600, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 2500, 1600 माइनस 2500 एडवांस 900। समझ में आया? मैं आज क्रॉस चेक नहीं कर रहा, बट आप क्रॉस चेक कर सकते हो। उसके बाद है मटेरियल प्राइस वैरायंस, ले लेता हूँ। प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ए का 6 और बी इधर ए का एक्चुअल प्राइस है 7 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना, 750। यहाँ पे एडवर्स 750 आएगा। यहाँ पे आते स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 4, एक्चुअल प्राइस है 5, 500 एडवर्स बराबर। लास्ट है क्वांटिटी वैरायंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है देखो 800, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 750, 800 800 ना, 800 माइनस 750 आएगा, तो यहाँ पे फेवरेबल आ जाएगा 300, क्योंकि ये ज्यादा है, 300 फेवरेबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ 400 माइनस 500, 400 माइनस 500 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो यहाँ पे एडवर्स आ जाएगा 400। समझ में आ गया? छोटा मोटा जो करेक्शन है वो करना, बिकॉज टॉपिक सिंपल है, टाइप करने में मिस्टेक होता है, बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मेरे हिसाब से इतना ही है। मटेरियल का कॉस्टिंग जो था, मटेरियल कॉस्टिंग में और टाइप्स है, बट पहले मैं लेबर करवाऊंगा, और जब मैंने बोला कॉम्बिनेशन लूंगा ना, तब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लाऊंगा। अभी के लिए इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है क्या? आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।